All right, today we are going to look into a very difficult passage from the Bible. आज हम बाइबल की इस पत्र से आज हम देखेंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट है। And we are studying from 1 John chapter 5 today. तो जैसे हमें पता है कि हम पहला यूहन्ना अध्याय 5 से हम स्टडी करते आए हैं। We will continue with our studies. तो हम हमारे स्टडी में हम लगातार करेंगे। Studying 1 John was a blessing. और पहला यूहन्ना जो हम स्टडी कर रहे हैं बहुत ही आशीष की बात रही है। And so we believe that as we finish it, Lord willing, next Tuesday we are going to finish 1 John completely. तो अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो हम पूरी तरीके से हम अगले हफ्ते को हम ये खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। And today we are going to look into verse number 16 and 17 from 1 John chapter 5. आज हम पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 16 और 17 से हम आज देखेंगे। A very difficult passage actually. और बहुत ही कठिन ये पैसेज है। But God always makes it easy if we compare scripture with the scripture. लेकिन अगर हम वचन के द्वारा अगर हम कंपेयर करते हैं तो परमेश्वर के वचन बहुत ही आसान है। Verse number 16 and 17 we shall read, and from there on we shall go. तो वचन 16 और 17 से हम आज पढ़ेंगे और वहां से हम आगे बढ़ेंगे। Verse number 16 says, If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death, I do not say that he shall pray for it. और लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उससे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में भी विनती करने के लिए नहीं कहता। All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं। Before I came here, I was reading my Bible, going through this passage. और यहाँ पे आने से पहले मैं अपने बाइबल को पढ़ रहा था और ये चैप्टर से अध्याय से। So my son Stephen said, Daddy, don't preach too long. और मेरी जो संतान है जो स्टीवन है उसने कहा कि बहुत लंबा प्रचार मत करो। So he said, don't preach until almost the next day. तो अगले दिन तक ऐसा मत प्रचार करो। There's only one person who preached whole night. और एक ही ऐसा व्यक्ति है जो पूरी रात प्रचार किए हैं। And that was Apostle Paul, and one fellow fell from the rooftop and he died. और एक पौलुस जिन्होंने पूरे रात भर प्रचार किया और एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में गिर के मर गए। And thank God, Apostle Paul had the gift from God to raise the dead back to life. प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर की ओर से पौलुस के जीवन में तोहफा था जो उसको वापस जीवित करने के लिए। And hopefully today nobody dies. और आशा करते हैं और आज कोई नहीं मरेंगे ऐसा। But we will all have our dinner together, amen? लेकिन हम सभी लोग मिलकर हमारी रात के भोजन को हम एक साथ करेंगे। You all happy today? क्या आप सभी लोग इस समय खुश हैं? All right, so today we are looking at two kind of sin. आज हम ऐसा दो प्रकार के पाप के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। And these two kind of sin has two different consequences. और ये जो दो प्रकार के पाप है इसकी दो अलग-अलग समय है। How can a sin have consequences? और किस प्रकार से वो पाप का जो consequences हो सकता The है। Bible says the wages of sin is death. बाइबल कहते हैं कि जो पाप की जो मजदूरी वो पाप है। So all should die. तो सभी लोग मरना चाहिए। But thank God you and I, even though now we sin, we are still alive. लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि अगर भी हम पाप करें फिर भी हम आज जीवित हैं। It is because of the Lord's mercy that you and I are not consumed. ये परमेश्वर की दया है कि हम सभी लोग इस समय नष्ट नहीं हुए हैं। It is because of God's compassion and tender mercies that we have been forgiven day by day. ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की आशीष है जो हर दिन हमें क्षमा मिलती है। Oh, what a wonderful Savior we have. इतना अद्भुत हमारा उद्धार करता है। There is a sin not unto death, और ऐसा पाप है जो मृत्यु की ओर नहीं है। and there is a sin unto death. और ऐसा पाप है जो मृत्यु की ओर है। And so today we are going to look into those two kind of sin. और उस दो प्रकार के पाप के ऊपर आज हम देखने जा रहे हैं। What is that sin that is not unto death? और क्या वो पाप है जो मृत्यु की ओर नहीं है? And what is that sin that is unto death? और वो क्या पाप है, कौन सा पाप है जो मृत्यु की ओर है? When we read the book of Proverbs, we are told that if any man steal for food if he is hungry, then forgive him. नीति वचन में ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ही भूखा है अगर वो चोरी करके खा लेता है तो वो पाप नहीं है। You know, if somebody is really hungry and he seems to eat the food that you have, you know, don't kill him or don't do anything.
अगर ऐसा एक व्यक्ति है जो बहुत ही भूखा है और वो चोरी करके खाता है, तो आपको उसको उसकी हत्या करने की जरूरत नहीं है। He is not doing it for any other reason, but he is doing it because of hunger. वो दूसरा कुछ और कारण की वजह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भूखा है, इसी वजह से वो चोरी करके खा रहे हैं। How many of you here, when you went to school and had food in your tiffin box and somebody stole? Anybody? कितना लोग यहाँ पे हैं जो आप स्कूल में गए, जो आप टिफिन में खाने लेके गए, वहाँ पे लोग ने चोरी करके खाया? I still remember when I was in first standard, second standard. मुझे अभी भी याद है जब मैं पहला कक्षा में था तभी। There was this guy called James in my school. और मेरे स्कूल में ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स। Anybody James here? क्या यहाँ पे कोई जेम्स है? So this James was my benchmate. He was sitting next to me in the same bench. तो वो जो जेम्स है मेरे साथ वो बैठते थे हमेशा। And James was a good friend of mine. और वो जेम्स मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। And everywhere we went together. और हर जगह में हम एक साथ जाते थे। And we sat together, we played together. हम हमेशा एक साथ हम बैठते थे और हमेशा एक साथ हम खेलते थे। But every day I noticed before the recess, before the interval, और आधा टाइम से पहले ही मैं हमेशा नोटिस करता था something would happen. कुछ होता था उस समय। Because during the interval I would open up my tiffin box. उस समय में आधे टाइम में मैं हमेशा अपने टिफिन बॉक्स को मैं खोलता था। My omelette pav would disappear. मेरे जो ऑमलेट पाव है वो गायब हो जाता था। There would be no omelette pav. वहाँ पे कोई ऑमलेट पाव नहीं रहता था। Or sometimes chapati would not be there. और कुछ समय हम मेरी जो Vegetable. रोटी थे वो सब्जी वगैरह वो नहीं रहते थे टिफिन में। And one fine day I found out James was stealing my tiffin box. और एक दिन मुझे पता चला, मैंने देखा कि जो मेरा जो दोस्त थे वो जेम्स, वो मेरा टिफिन को चोरी किया। But I couldn't say anything to James because James was really tall and big fat guy. लेकिन मैं जेम्स को कुछ नहीं कह सका क्योंकि वो बहुत ही मोटा और तगड़ा था, लंबा। He was a very strong boy. और बहुत ही मजबूत लड़का था वो। So I couldn't say anything to James because I was small and skinny. तो मैं जेम्स को कुछ नहीं कह सका क्योंकि मैं छोटा था और बहुत ही पतला था। But he was my friend. लेकिन वो मेरी दोस्त था। Now he was eating because he was more poorer than me. क्योंकि वो खा रहे थे इसीलिए क्योंकि वो मेरे से भी ज्यादा गरीब थे उस समय। Because he was not having what I had. क्योंकि जो मेरे पास रहते थे उसके पास वो नहीं होता था उस समय। And we still continue to be good friends. लेकिन फिर भी हमने लगातार अपना दोस्ती को हम बनाए रखा। The Bible says about a sin not unto death. और परमेश्वर के वचन हमें कहता है कि ऐसा पाप है जो पाप की ओर नहीं है। This is not written for unbelievers, but it is written for believers. ये जो खत है ये अविश्वासी लोगों के लिए नहीं लिखा गया, लेकिन विश्वासी लोगों के लिए लिखा गया। You know, my dear friend, the very reason that you are still alive because of the sin that is not unto death. मेरे प्रिय, आज तक आप क्यों जीवित हैं पता है? क्योंकि ऐसा आप पाप कर रहे हैं जिसका कुछ मृत्यु नहीं है। Even after we are saved, we do sin daily. और उद्धार पाने के बावजूद, पाने के बाद भी हम हर दिन पाप करते हैं। Either through our thoughts, either through our vision, either through our words or action. हमारे सोच विचार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा हम पाप करते हैं। Sometimes we lie. और बहुत से समय हम झूठ कहते हैं। Sometimes we think evil. हम कुछ समय गलत सोच विचार रखते हैं। Sometimes we curse. हम कुछ समय श्राप दे देते हैं। Or sometimes we do sin with our actions. और हमारे क्रिया के द्वारा हम कुछ समय पाप कर जाते हैं। Or we see the things that we are not supposed to see. और जो चीजों को हमें देखना नहीं चाहिए उन चीजों को हम देख लेते हैं। Or think about the things that we are not supposed to think. और जो चीजों को हमें सोचना नहीं चाहिए वही चीजों को हम सोच लेते हैं। Or say the things that you and I are not supposed to say. और जो चीजों को हमें नहीं कहना चाहिए वही सब चीजों को हम कह जाते हैं। And those are sinful actions and words and visions. और वो सब चीजें क्या है? पाप है। हम जो क्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं। And yet immediately God did not judge us nor He killed us. लेकिन तुरंत परमेश्वर ने हमें न्याय नहीं किया और हमारा हत्या नहीं किया। Because the Spirit of God always convicted us of that sin. क्योंकि जो हम पाप करते हैं पवित्र आत्मा हमें बताते रहता है जो हमने पाप किया है उसके बारे में। And when you confess your sin, God forgives you. जब आप पश्चाताप करते हैं पापों से तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है। My dear friend, when you confess your sin, God forgives your sins. मेरे प्रिय, जब आप लोग कन्फेस करते हैं, पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है। So when you sin and you immediately come under the conviction of the Holy Spirit, जब आप पाप करते हैं तुरंत पवित्र आत्मा को बता देता है कि आपने पाप किया है कहके। and you say, Lord, I'm sorry for my sin, please forgive me. और आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप मुझे क्षमा करें कहके। You know what God does?
क्या आपको पता है परमेश्वर उस समय क्या करता है? He forgives you. परमेश्वर उस समय आपको क्षमा करता है। That is a sin, not unto death. और वही पाप है जो मृत्यु की और नहीं है। There are many times that God does many ways in our life when we sin. और बहुत से समय हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत से रास्ताओं को लेकर आते हैं। When you sin, God will warn you from the preaching of and teaching of God's word. जब आप पाप करेंगे परमेश्वर आपको सावधान करेगा परमेश्वर के वचन के प्रचार के द्वारा। And if you repent of your sin, God will forgive you. अगर आप पाप से मन फिराएंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। Or when you sin, God will chastise you for your sin. जब आप पाप करेंगे तो परमेश्वर आपकी पाप के लिए क्या करेंगे? आपको ताड़ना देंगे। And chastisement comes in 3 forms. और जो ताड़ना है वो 3 अलग-अलग चीजों के द्वारा आते हैं। But the first 2 forms does not give you death. लेकिन जो दूसरी जो चीज है वो आपको मृत्यु नहीं देती। The first 2 forms. जो दूसरी जो रीति है, When you sin, God convicts you through His word. जब आप पाप करते हैं तो परमेश्वर उनकी वचन के द्वारा आपको बताता है कि आप पाप किए हैं। And if you repent, God forgives you. अगर आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा देगा। And this goes on and on until the Lord calls us home. और ये लगातार चलते रहता है जब तक परमेश्वर हमें ना बुलाते हैं ऊपर। When you confess your sin and repent of your sin, God forgives you. जब आप पाप से क्षमा मांगेंगे, पाप से आप पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। So first thing is through the word of God convicts you. तो पहली जो चीज है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बताता है कि आपने पाप किया है क्या। And when and because there are times that you sin and you don't know what you're doing, and one day you hear from the word of God and you understand what you were doing was wrong. बहुत सारे ऐसा समय होता है जब आप समझते नहीं कि आपने पाप किया है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आपको पता लगता है कि आपने पाप किया है। And you say, Lord, I'm so sorry. Please forgive me of my sin. उस समय जानते हुए आप उस समय आप परमेश्वर से कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप मुझे क्षमा करें। The second thing is God convicts you through weeping. और दूसरी जो चीज है परमेश्वर आपको ताड़ना ही देके आपको समझाता है। And that's called chastisement. और उसको हम पनिशमेंट या फिर चस्टाइजमेंट कहते हैं, So ताड़ना कहते the हैं। first thing is word and the second thing is whipping. तो पहली जो चीज है वो शब्द है और दूसरी आपको परमेश्वर आपको ताड़ना देंगे। So we may not die, but we may have some kind of things that will come in our lives. शायद हम नहीं मरेंगे लेकिन कुछ हमारे जीवन में आ सकते हैं। It could be some sickness. शायद बीमार हो सकते हैं। It could be some loss in our life. और हमारे जीवन में कुछ लॉस हो सकते हैं। It could be a loss of peace in our life. और ये हमारे जीवन से जो शांति वो चले जा सकते हैं। And the Spirit of God continues to convict us of these sins. तो ये पापों के वजह से पवित्र आत्मा आपको बताते रहेंगे जो आपने पाप किए हैं उसके बारे And में। if you will repent of those sins, अगर आप उस पापों का अगर आप पश्चाताप करते हैं, and you will confess your sin, अगर आप क्षमा मांगते हैं, God forgives you of that तो वो sin. यीशु मसीह उस पापों का क्षमा आपको करेंगे। And these are the sin not unto death. तो इस प्रकार के जो पाप है वो मृत्यु की और नहीं है। So when you sin and you repent immediately and confess, God forgives you. That is the sin that is not unto death. तो जब आप पाप करते हैं, पाप करने के बाद जब आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आपको क्षमा करता है और वही पाप है जो मृत्यु की और नहीं है। The Bible says, if any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask and he shall give him life. और लिखा यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु नहीं है, जो विनती करे और परमेश्वर उससे लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है उसका फल मृत्यु ना हो। Sometimes a brother or a sister may do things that will offend you. शायद सब भाई बहन होंगे जो आपको ऑफेंड करेगा उस समय। Or you may hold them, you may catch them red-handed in their sin. शायद उन लोग पाप करते हो आप उन लोग को रंगे हाथ पकड़ लेंगे उस समय। The book of Galatians chapter 5 says about it. If any man sin and he is overtaken by fall, let him restore such a one. और गलतियों की पुस्तक में लिखा है कि अगर आपने देखा कि उस प्रकार से किए तो वो उसको वापस देने के लिए कहता है बाइबल। No. If any man sin and you find him out, and our duty is to restore such a person into fellowship. और जब हम उन लोगों को देखेंगे पाप करते हुए तो हमें ऐसा व्यक्ति को उन लोगों के जीवन लेके आना है ताकि उन लोग वापस से उसी संगति में आ सके। So if a brother or a sister sin and you find that out, your duty is to
work to restore them back into the fellowship of God. और अगर कोई ऐसा भाई बहन जो पाप करते हैं तो आपका कर्तव्य क्या बनता है ताकि उन लोग को वापस से संगति में लाने के लिए, Not go around and expose their sin, और बाहर जाके उन लोग के पापों का खुलासा नहीं करना है, but help them out to repent and confess and get right with God. लेकिन लोगों को मदद करना है ताकि उन लोग पश्चाताप करें, क्षमा मांगे और परमेश्वर के साथ वापस सही रहे। And so when they repent and confess, that is a sin not unto death. तो जब उन लोग मन से पाप से मन फिराएंगे, क्षमा मांगे, तो वही पाप है जो मृत्यु की ओर नहीं है। And you and I are alive because of the sin not unto death. तो इसी वजह से आज हम जीवित हैं क्योंकि वो जो हम पाप करते हैं वो मृत्यु की ओर नहीं है। Thank God that God did not kill us immediately when we sinned against Him. प्रभु को धन्यवाद हो कि जब हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए तो उसी समय परमेश्वर हमें मारा नहीं है। What a great God we have. इतना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us look into the sin that is unto death. इस समय हम ऐसा पाप के ऊपर देखेंगे जो पाप की जो मृत्यु की ओर है। What is that sin that is unto death? वो पाप क्या है जो उसके लिए मृत्यु हमें भुगतना पड़ेगा। The Bible says there is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. और लिखा है ऐसा एक पाप है जिसके लिए मैं तुम्हें प्रार्थना करने की विनती नहीं करता। And all unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. सब प्रकार का अधर्म तो पाप है परंतु ऐसा पाप है जिनका फल मृत्यु नहीं। What is that sin that is unto death? और वो ऐसा क्या पाप है जो मृत्यु की ओर है? What is that sin that is unto death? वो पाप क्या है जो हमें मृत्यु दे सकता है? In fact, all sins are unrighteousness. हम देखते हैं हर एक जो पाप है वो अधर्म है। But there are some sin that is unto death. लेकिन ऐसा कुछ पाप है जो मृत्यु की ओर है। Remember, dear friend, this book is not written for unbelievers, but it is written for believers. मेरे प्रिय, आपको जानना है जो ये पुस्तक है वो विश्वासी लोगों के लिए नहीं लिखा गया लेकिन विश्वासी लोगों के लिए लिखा गया है। In the Bible, we read there are many so-called Christians. Maybe they were Christian or maybe not, but we see they were in the church, they were in the fellowship, and doing what they are supposed to do. But there were places we see that God killed them. और हम देखते हैं कहीं जैसे अपने आप को मसीह कहते थे, चाहे उन लोग सच में उद्धार पाए थे फिर नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर उन लोग को ऐसा परिस्थिति में डाल दिया जहाँ पे परमेश्वर ने उन लोग को मतलब मार दिए। We read in the book of John chapter 15 हम यूहन्ना में हम 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं about the true wine and the false wine. और सही द्राक्षालता के बारे में और गलत द्राक्षालता के बारे में हम पढ़ते हैं वहाँ पे। About the Lord Jesus Christ and how we need to be abiding in the Lord Jesus और हम वहाँ पे Christ. देखते हैं यीशु मसीह के बारे में और कैसे हमें संगति में यीशु मसीह के साथ रहना चाहिए। And how the Lord will prune us and purge us that we may bear fruit. किस प्रकार से यीशु मसीह हमें साफ सफाई करेंगे, सही रखेंगे ताकि हम परमेश्वर के लिए फल ला सकें। But when you read that John chapter 15, we see that if you and I don't bear fruit, तो वहाँ पे हम अध्याय 15 में हम देखते हैं अगर हम परमेश्वर के लिए फल नहीं लाते हैं then the Lord will cut us off, and then the Bible said that branch will be cast into the fire. तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, उस पेड़ से हमें काट के अलग कर देंगे और शाखा जो है वो उसको नर्क में फेंका जाएगा, आग में। When we leave an unconfessed sin, जो हम ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ पे हम क्षमा पापों का क्षमा नहीं मांगते हैं, and if we continue to sin that sin without any guilty feeling and on, we live on that repetitive sin. अगर हम उस पाप को लगातार दोहराते रहते हैं, वही पाप को अगर हम लगातार करते हैं, In spite of the Holy Spirit convicting us of our sin, और पवित्र आत्मा हमें बताने के बावजूद कि हमने पाप किए हैं, in spite of the word of God preached to you and reminding you of that sin, और परमेश्वर की वचन से हमें प्रचार भी किया गया उसके बावजूद, and even after God chastising a believer, and if he still does not repent and confess his sin, और परमेश्वर ने आपको ताड़ना देने के बावजूद, then the Bible says that the Lord will take his life away तो अगर आप क्षमा नहीं मांगते तो परमेश्वर की वचन कहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को ले लेगा, because of the bad testimony for the cause of Christ. क्योंकि गलत जो गवाही की वजह से जो आपने परमेश्वर के नाम में रखे हैं। Remember, if a believer will start, even after getting saved, if we start living like an unbeliever, सोचिए अगर ऐसा व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ है और वो अविश्वासी लोगों के जैसा अगर वो जीते हैं, and in spite of the conviction of the Holy Spirit, and he still does not confess his sins to the Lord, और पवित्र आत्मा उसको बताने के बावजूद कि उन्होंने पाप किया है और वो क्षमा नहीं मांगते पापों का,
then the Bible says the Lord will take him away. तो परमेश्वर की वचन कहता है कि परमेश्वर उसको उठा के लेके जाएंगे। I want to read to you what the Bible says. John himself wrote that in the Gospel of John chapter 15. और अध्याय यूहन्ना लिखे सुसमाचार अध्याय 15 में से आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। The Bible says in verse number 2. और दूसरा वचन में बाइबल कहता है, Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. जो डाली मुझ में है और नहीं फलता वो उसे काट डालेगा। God says, I want you to bear fruit. परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फल लाए। A fruitless Christian is a wasted Christian. जो बिना फल के जो मसीह लोग हैं उन लोगों का जीवन व्यर्थ है। Living a fruitless life is a sin unto death. अगर आप बिना फल के अगर जीवन जीते हैं तो वो मृत्यु की ओर होते हैं। If you say, you know what, I got saved. अगर आप कहते हैं कि मैंने उद्धार पाया है, God forgave my sin. परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा किए हैं। Now my name is written in heaven. मेरे जो नाम है जीवन की पुस्तक में I लिखा will गया go है। to heaven anyway. कैसा भी हो मैं स्वर्ग को जाऊंगा। And I will live a life the way that I want. और जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ उस प्रकार से मैं जीऊंगा। I will not repent of my sin even if the Holy Spirit convicts me. अगर भी पवित्र आत्मा मुझे बताता है फिर भी मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। Oh, you may say, are there Christians like this? क्या कहेंगे कि क्या सब मसीह लोग वैसा ही हैं? We wish there were not such Christians. हम आशा रखते हैं कि उन लोग उस प्रकार का मसीह लोग नहीं हैं। But the truth is, there are some Christian in all over the world. लेकिन सत्य ये है कि उस प्रकार का जो मसीह लोग हैं पूरे संसार में फैले हुए हैं। I have seen Christians even in Goa मैंने गोवा में भी उस प्रकार के मसीह लोगों को देखा है। who will say, I am a Christian. उन लोग कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन हूँ। But then their life is like unbelievers. और उन लोगों का जो जीवन है वो अविश्वासी लोगों के जैसा They है। live a sinful life. उन लोग पाप का जीवन जीते हैं। And the Spirit of God has stopped convicting them anymore. और पवित्र आत्मा उन लोगों को नहीं पता था कि उन लोग पाप किए हैं के। I know a man, when I was about 15 years ago, I was giving a Bible study in a home. और 15 साल कहीं और पहले मैंने बाइबल स्टडी दे रहा था एक घर पे। And I gave a Bible study and there were like 4 people gathered there in that family and I was giving Bible study. और बाइबल के अध्ययन हम उस समय कर रहे थे, वहाँ पे 4 जन वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। And father, mother, daughter-in-law and daughter and son. और माँ बाप वहाँ पे पूरा परिवार इकट्ठा होकर वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उस परिवार में। And it went on for 3 months, this Bible study. और ये लगातार 3 महीना के लिए चलते रहा। And one day I was giving the Bible study. और एक दिन मैं बाइबल स्टडी उस समय कर रहा था वहाँ पे। And during this Bible study, the man in that house, the father did not agree with me on certain things that I said. जब हम बाइबल स्टडी कर रहे थे वहाँ पे जब उस घर के जो कर्ता थे उसने एग्री नहीं हुआ मेरे से जो कुछ मैंने उससे बताया। And I began to share with this man और उस व्यक्ति के साथ मैंने शेयर करना शुरू किया the truth of the word of God. परमेश्वर की वचन के सत्य को मैंने बताना शुरू किया। He began to argue. और वो आर्ग्यू करने लगे मेरे से। And he began to start argue and even become very filthy in his words. और लगातार मेरे साथ उसने विवाद करने शुरू किया। I was very surprised that even this is happening. मैं बहुत उस समय सरप्राइज हो गया कि वो ऐसा भी हो सकता है कि And he said, I don't want you to come to my house anymore to give Bible study. और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा आओ मेरे घर पे बाइबल अध्ययन के लिए। And the thing became very hot in his mind. और उस समय बहुत ही गर्म हो गया उसके दिमाग में ये सब। And he took his Bible और उसने अपने बाइबल को लिया and he just hit it on the table and slammed it so hard and he says, I don't want you to come to my house anymore. और टेबल में बाइबल को वो फेंकते हुए इसने कहा कि मुझे और बाइबल नहीं चाहिए। Exactly 30 days from then, और उस समय से 30 दिन बाद I get a call from his wife. और उनकी पत्नी से मेरे को कॉल आया। And his wife was crying on the other side of the phone. और उनकी जो पत्नी थे वो रो रही थी उस समय। And she was crying and said, my pastor, what happened? I do not know, but my husband died. और उसने कही कि पास्टर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो मर गया है। Now he had an opportunity to repent. और उसके बाद उस समय था वहाँ पे वो पश्चाताप करने। Now I don't know if it is right to say he died because he slammed the Bible on my face and he asked me to get out of the house. I don't know if it is right to say. ये सही नहीं रहेगा, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने बाइबल को फेंका और मुझे आने के लिए अनुमति दिया इसलिए मर गया। But he did not repent of his sin. He did not ask God to forgive him. लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को क्षमा मांगने के लिए उसने क्षमा नहीं मांगा परमेश्वर। Now this guy was a preacher.
और ये जो व्यक्ति था वो प्रचारक था He would go around and try to give Bible study to others. और वो लोगों के घर में जाकर वो बाइबल स्टडी देते थे उस समय, But he never repented. लेकिन उन्होंने कभी भी पश्चाताप नहीं किया And the Lord took him away. और परमेश्वर ने उन्हें उठा के लेके It is a sin unto death. और वो पाप है जो मृत्यु की ओर है। When God convicts you over and over again and you don't repent, God will take you away. जब आप लगातार पाप करते रहेंगे तो परमेश्वर आपको उठा के लेके जाएंगे। There was another man in our church. और हमारे कलीसिया और एक व्यक्ति था, I led him to the Lord. और मैंने उन्हें परमेश्वर में लेके आया And I was the one who baptized him in water. और मैं ही वो व्यक्ति था जिन मैंने उसको बपतिस्मा दिया पानी And he में, was very good for 1 year. और एक साल के लिए वो बहुत ही अच्छा था उस समय। After 1 year, he started looking on the internet and studying things from other preachers on the internet. और एक साल बाद क्या हुआ, उसने शुरुआत करी इंटरनेट से स्टडी करने के लिए, दूसरा प्रचारक को उन्हें सुनने लगा। And after studying from the internet, from the other preachers, he would always argue with me. और जब वो अलग प्रचारक का सुनता था तो उस समय मेरे से हमेशा वो विवाद करते थे। He would argue with me on many doctrines later. और बहुत सी शिक्षाओं को लेके उसने मेरे साथ विवाद किया। And I just loved this family very much. और ये परिवार को मैं बहुत ही प्यार करता था उस समय। Because all the members of that family, the Lord allowed me to lead them to the saving knowledge of Jesus Christ. इस परिवार के हर एक सदस्य को क्या किया, मैंने परमेश्वर में लेके आया। And I loved them and I was the pastor to them. और मैं उन लोग से प्यार करता था और मैं उन लोग का पासवान था उस समय। But this man began to study from another preachers from the internet who was totally different from what I was preaching and teaching. और वो इंटरनेट से स्टडी करने लगे अलग प्रचारक से, वो देखने लगे वो बहुत ही अलग था, मैं जो सिखाता हूँ उससे भी बहुत ही विपरीत था वो। It is not wrong to study from the internet. और ये इंटरनेट से स्टडी करना गलत बात नहीं है। There are definitely many good preachers and teachers of God's word there. और हम देखते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग जो है बहुत ही अच्छा शिक्षक है वहाँ पे। But there are many wicked fellows who are teaching wrong doctrines and evil doctrines that Christians should not be listening and watching them and studying from them. लेकिन ऐसा बहुत सारे प्रचारक हैं जो गलत शिक्षाओं को फैला रहे हैं, उन लोग का हमें नहीं सुनना है। But most of the time people fall into the trap of false doctrines on the internet. लेकिन बहुत से समय लोग इसी जाल में फंस जाते हैं, गलत शिक्षाओं का शिकार बन जाते हैं। And he started arguing with me from day one later. और वो लगातार मेरे साथ आर्ग्यू करने लगे हर He would send me long emails of trying to correct me. और बहुत से लंबे लंबे ईमेल मेरे को वो उस समय भेजते थे मुझे। And he would not have a good attitude with me. और उनके पास अच्छा व्यवहार नहीं था मेरे साथ। And it went on for 1 year. और ये एक साल के लिए लगातार होते रहा। And I would try to help him out on this. और इन सब चीजों में उसको मैं मदद करता था कि वो बाहर आ सके। One day I gave him an opportunity to preach. और मैं एक दिन उसे एक मौका दिया प्रचार करने के लिए। In spite of knowing what I believe and what our church believes, उन सब चीजों को जानने के बावजूद जो हम विश्वास करते हैं, जो हम प्रचार करते हैं, this man goes on the pulpit and preaches exactly opposite from what we believe and preach. और पुलपिट में जाकर वो वही प्रचार किया जो हम विश्वास करते हैं, उसके विपरीत जाकर उसने प्रचार किया। And I had to correct him. और मुझे उसको करेक्ट करना हुआ वहाँ Now पे। this man never won any soul. और ये वो कभी भी वो नहीं गया वहाँ पे, वो व्यक्ति He never won any soul to the Lord. और वो उसने कब किसी को परमेश्वर में नहीं लेकर आया। He never invited people to the church. उन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया कलीसिया He में। never got involved in any work of the ministry. और परमेश्वर की सेवकाई में वो हमारे साथ नहीं आए हैं वहाँ पे। But he was busy giving me headaches and troubling me. लेकिन हमेशा मुझे वो समस्याएं देते थे हमेशा। Finally, I had to ask him to leave the church. और मैं अंतिम में उससे कहा कि कलीसिया को तुम छोड़ के चले जाने And के when लिए। he left the church, जब उन्होंने कलीसिया को छोड़ के चले गया, he would write all bad things about me on the Facebook. और फेसबुक में मेरे बारे में वो गलत गलत चीजों को लिखते थे उस समय। And he wrote against our church. और हमारे कलीसिया के विरुद्ध उसने लिखने लगे। And this went on and on and on. ये लगातार चलने लगा उस समय। And one day he called me up. और एक दिन उसने मुझे फोन करके कहा। And he began to cry on the phone. और फोन में वो रोने लगे उस समय। I was like, what happened? After 1 year you're calling me. एक साल के बाद तुमने फोन किया, वो क्या हुआ इस समय? He said, Pastor, please come to my home. Actually, his wife called up. और उसने कहा कि पास्टर मेरे घर में आओ। And she said, Pastor, please can you come to my home? My husband want to talk to you. और उसके बाद ने कहा कि पासवान मेरे घर में आ जाओ, मेरी जो पति है वो आपसे बात करना चाहता है। And I said, why do you want me to come? Why don't you call your pastor? क्यों तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे आऊँ? क्यों पासवान को फोन करने के लिए नहीं कहते तुम? And she said, no, Pastor,
he wants to talk to you now. और वो कहने लगे कि नहीं पासवान, वो आपसे बात करना चाहता है। So I went to his house. तो मैं उनके घर में गया उस He समय, began to cry. और वो रोने लगे उस समय, He began to say how he did all that, what he did was wrong. और वो कहने लगे सब कुछ जो उसने गलत काम किए। And he said, Pastor, you told me so many things and I did not get right. और उसने कहने लगे पास्टर जी, आपने बहुत सारी चीजों को आपने कहा मैंने सही ढंग से नहीं I know किया। I was wrong writing bad about you and about the church. उसने कहा कि हाँ मुझे पता कि मैं गलत था जो आपके विरुद्ध मैंने लिखा फेसबुक में बहुत सारी चीजें। Oh, Pastor, please forgive me. पास्टर मुझे आप क्षमा करें। I said, see, I forgave you long back. और मैंने कहा कि मैं बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें क्षमा कर Now चुका this हूँ। man asked me to forgive him and I forgave, but he never repented. और मैंने उससे क्षमा किया, लेकिन वो कभी भी पश्चाताप नहीं किया। But 3 days after he spoke to me, लेकिन वो बातचीत करने के 3 दिन बाद he died. वो मर गया। He died. वो उस समय मर गया। He never repented. God gave him a chance to repent. परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया पश्चाताप करने के, लेकिन उसने कभी भी पश्चाताप नहीं किया। He was a fruitless Christian. और वो बिना फल के मसीह था उस समय। He was a bad testimony for the Lord on this earth. और इस संसार में परमेश्वर के लिए वो बहुत ही खराब गवाही था उस समय। The Bible says, if you don't bear fruit, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. जो फल नहीं लाते हैं परमेश्वर उन लोगों को अलग कर देता है। We Christians should be bearing fruits for the Lord. हमें जो मसीह होने के लिए है परमेश्वर के लिए फल लाना चाहिए। We should not take our salvation for granted and say, oh, I'm going to heaven. हमारे जो उद्धार है उसको हमें साधारण से नहीं लेना चाहिए। There is a sin unto death. और वही मृत्यु की ओर है। And the sin unto death is for the fruitless Christian. और ये जो पाप है, जो मृत्यु की ओर जो फल नहीं लाते हैं परमेश्वर के लिए, उन लोगों के लिए। We also read in the book of book of Acts chapter 5. और प्रेरितों के काम में हम अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं वहाँ We पे। read about Ananias and Sapphira. और अनानियास और सफायरा के बारे में हम वहाँ पे देखते हैं। We read about how they lied to God. हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर से झूठ कहा। They lied to the Holy Spirit. उन्होंने परमेश्वर की आत्मा से झूठ कहा। Now it's not that they just sinned one time and God just strike them dead. इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने केवल एक ही पाप किया और परमेश्वर उन लोगों को उठा लिया। There were so many people in the Bible, they sinned and God just did not kill them immediately. और हम देखते हैं बाइबल में कई सारे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत सारे पाप किए, लेकिन परमेश्वर ने तुरंत उनको मृत्यु नहीं दिया। The more I read the Bible and compare scripture with the scripture, and I see, then I come to understand that through the Bible, that Ananias and Sapphira definitely was not the first time that they sinned against God. और हम जब बाइबल में देखते हैं, जब अनानियास सफायरा के बारे में, केवल वही पाप नहीं था जो उन्होंने पहली बार किया था। I believe that they have sinned against God over and over and again. मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध मतलब लगातार पाप करते आए हैं। And now they were just cheating God directly. लेकिन उस समय उन्होंने परमेश्वर को उसी समय उन्होंने झूठ कहा उस समय। And we see God strike Ananias to death, and immediately after that his wife died. हम देखते हैं दोनों को पति पत्नी को परमेश्वर उठा लिए। You see, they were fruitless Christian, they were rebellious Christian who did not want to repent of their sin. हम देखते हैं उन लोग उस प्रकार का मसीह लोग थे जो पश्चाताप नहीं करते थे, पापों से मन नहीं फिराते थे। And Ananias and Sapphira died immediately in the house of the Lord. और परमेश्वर के भवन में तुरंत उन लोग परमेश्वर की विरुद्ध पाप करते हुए उन्होंने मर गया। There is a sin unto death, and these are the sin. When you are fruitless Christian, you will die. जब बिना फल के मसीह है तो आप परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप करते तो आप मर जाएंगे। Now, I'm not talking about old age death. और मैं जो उम्र के समय की जो मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहा Or हूँ। I'm not talking about any death that is a death that is a sin unto death. और मैं उस प्रकार का जो पाप नहीं कर रहा जो मृत्यु की ओर है, मतलब कि I'm talking about a death for fruitless Christian मैं उस प्रकार का बात कर रहा हूँ जो मृत्यु है वो बिना जो फल लाने वाले मसीहों के and लिए। a death for those who try to take God for granted all the time. जो परमेश्वर को जो लोग साधारण से रहते हैं उन लोग के ऊपर मैं कह रहा हूँ। Then we read in the Corinthians, जहाँ हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, there was a man who was living a fornicating life. और ऐसा एक व्यक्ति था जो बहुत ही खराब जीवन जी रहे थे उस समय। He was व्यभिचारी जीवन. व्यभिचारी का जीवन जी रहे थे उस समय। And he was living a fornicating life, and he was in the church. और व्यभिचार का जीवन जीते हुए वो परमेश्वर के भवन में थे उस समय। And the church knew about it. और कलीसिया को इस पाप के बारे में पता था। And they did not take any action against that. और उन लोग ने उस पाप के विरुद्ध उन्होंने कुछ भी नहीं किया। Apostle Paul writes a letter to the church. लेकिन पौलुस ने उस कलीसिया को खत लिखा। And he says, you guys are not even sorrowful, you are not mourning, but you are puffed up.
तो पौलुस यहाँ पे कहता है तुम लोग उसके लिए तुम लोग दुखी भी नहीं, लेकिन तुम लोग खुद को ऊपर समझते हो। In spite of knowing that this guy is living in sin and you should be asking him to repent or throw him out of the church. ये जो व्यक्ति पाप में जी रहे जानने के बावजूद तुम लोग चुपचाप बैठे हो, आप लोगों को इसको कलीसिया से बाहर धकेलना चाहिए। Then Apostle Paul writes and says how he was thrown out of the church and given to the devil. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस खत को लिखता है कि कैसे उनको बाहर निकला गया और शैतान को उसको दिया गया। That his spirit might be saved, but that flesh will be killed. शायद उसकी जो आत्मा है वो शायद उद्धार पाया, लेकिन उसकी जो शरीर वो नष्ट हुआ उस समय। That is a sin unto death. और वही जो पाप है जो मृत्यु की ओर है। A sin of incest. A sin of incest is having sexual relationship with the people within your family that you are not supposed to have. और उस प्रकार का पाप है जिनसे आपको गलत संबंध नहीं बनाना है, उन लोगों से वो गलत संबंध को मना रहे थे उस समय। That is a sin unto death. और वही जो पाप है जो मृत्यु की ओर है। And in the Bible we read how Apostle Paul gave him to the devil that his flesh will be killed. हम देखते हैं पौलुस खत लिखता है कि उसको शैतान को दिया गया था कि उसकी जो शरीर वो नष्ट हो सके। This is a sin unto death. और वही पाप है जो मृत्यु की ओर है। A sin unto death is for fruitless Christian. और ये जो पाप की और जो मृत्यु है वो जो मसीह लोग फल नहीं लाते परमेश्वर के लिए। A sin unto death is for repentless Christian. और ये जो पाप का जो मृत्यु है वो जो रिपेंट नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, उन लोगों के लिए। A sin unto death is for Christian who live in incest. और ये जो मृत्यु है उन लोगों के लिए जो गलत कामों को करते हैं। And the fourth one is a sin unto death is for those who in spite of chastisement that will still come unto repentless Christian. और जो चौथा है वो जो उन लोग परमेश्वर ताड़ना देने के बाद उन लोग पश्चाताप नहीं करते हैं। In spite of chastisement they don't want to get right. और ताड़ना देने के बावजूद उन लोग परमेश्वर से उन लोग क्षमा नहीं मांगेंगे। And when God convicts you through the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा के द्वारा आपको पता था कि आपने पाप किया है, through the preaching of God's word, परमेश्वर की वचन के द्वारा, so there are three kinds of warning we said. हम देखते हैं तीन प्रकार के वार्निंग के बारे में हम देखते हैं। For a sinful Christian, और जो पाप में जो जीते हैं उन लोगों के लिए। The first is the word. पहली जो चीज वो शब्द वचन है। So God will convict through the preaching of God's word. तो परमेश्वर आपको परमेश्वर के वचन की प्रचार के द्वारा आपको बताएंगे कि आपने पाप किया है। If you still don't repent of the sin through the preaching of God's word, और परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं, the second warning is whipping. तो दूसरी जो वार्निंग है वो आप परमेश्वर आपको दुख देगा। Whipping is some kind of sickness will come in your life. और जो दूसरी जो है वो आपकी जीवन में शायद कुछ रोग बीमार आ सकते हैं। Some kind of pain will come in your life. कुछ दर्द आपकी जीवन में आ सकते हैं। Some kind of loss will come in your life. आपकी जीवन में लॉस आ सकते हैं। And during this time, a lot of people will seek God and repent of their sin. और ये समय बहुत से लोग परमेश्वर को ढूंढेंगे और लोग पश्चाताप मांगेंगे। But if you still not repent of that sin, अगर फिर भी आप अगर पश्चाताप नहीं करते हैं, in spite of word and whipping, परमेश्वर के वचन के सुनने के बावजूद और दुख ताड़ना को पाने के बावजूद, the third warning is a wooden box. और जो तीसरा जो है वो वुडन बॉक्स आपके लिए मिलेगा। You know what is a wooden box? क्या आपको पता है वुडन बॉक्स क्या है? Coffin. जो कॉफिन होते हैं। So if a person does not repent of his sin, तो अगर वो व्यक्ति पाप से क्षमा नहीं मांगते हैं, God says this man is a waste, is a fruitless. परमेश्वर कहेंगे कि ये व्यर्थ है, ये बिना फल के मसीह है। He is a bad testimony for me on the earth. और इस संसार में मेरे लिए वो बहुत ही खराब गवाही है। Look, the world is laughing at this Christian. देखो लोग संसार के लोग मसीह लोगों के ऊपर हंस रहे हैं। Because he is not repenting at all. कि वो क्षमा नहीं मांग रहे हैं। He is just living in sin over and over and over again. लगातार वो पाप में जीते आ रहे हैं। A continual sin without repentance. और वो लगातार पाप में जीते आ रहे हैं बिना पश्चाताप के। Even the Holy Spirit has given up of convicting him. और पवित्र आत्मा ने भी छोड़ दिया उसको बताने के लिए कि उसने पाप किया है। Remember, dear friends, मेरे प्रिय, आप हमेशा याद रखो, when you sin, जब आप पाप करते हैं, the Holy Spirit always convicts you. पवित्र आत्मा हमेशा आपको बताएंगे कि आपने पाप किया है। Your heart will beat. और आपकी हृदय उस प्रकार से साउंड करेंगे उस समय। That is called conviction. और उसको हम कन्विक्शन कहते हैं। And you will fear. और उस समय आप डर जाएंगे। And immediately you say, "Oh God, please forgive me." और उस समय आप कहेंगे, प्रभु जी आप मुझे क्षमा करें। And God forgives you. और उस समय परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। But then you do it again. लेकिन उस समय आप दोबारा पाप करते हैं। And you do it again. और उस समय आप दोबारा करते हैं। And you still have the little bit of conviction. और आपके पास और
थोड़ा बहुत बचा है वो। But this time the conviction is different. लेकिन इस समय जो कन्विक्शन वो अलग होंगे। This time you are not that fearful. और इस समय हम उस प्रकार से हम नहीं डरेंगे। And now this conviction is. और इस समय जो कन्विक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएंगे, धीमी हो जाएंगे। And the Spirit is still convicting you. लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा आपको बताते रहे कि आपने पाप किया है। And He convicts you through the Word. और वचन के द्वारा आपको बताएंगे। He may convict you through whipping. और whipping के द्वारा भी आपको बता सकते हैं। And if you still don't repent, लेकिन फिर भी अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं, you know what the Holy Spirit does? क्या आपको पता है पवित्र आत्मा उसमें क्या करता है? He hardens your heart. वो आपके हृदय को कठोर कर देगा उस And समय। you don't repent. उस समय आप पश्चाताप नहीं करते हैं। And you become a mockery on this earth. और इस संसार में मौकरी बन जाएंगे उस समय। And God says, और परमेश्वर उस समय कहेंगे, His testimony is very bad. उसकी जो गवाही बहुत ही खराब हो चुके हैं। His sin is unto death. उसकी जो पाप है मृत्यु की ओर है इस समय। And death comes before you finish your course on this earth. और आपकी कोर्स को खत्म करने से पहले परमेश्वर आपको उठा के लेके जाएंगे। Now some people die immediately in a young age. और बहुत से लोग जवान में ही मर जाते हैं। But not all the young age death is a sin unto death. लेकिन हर एक जो जवान लोग मरते हैं उन लोग वो पाप की वजह से नहीं मरते हैं। Some die serving the Lord. और बहुत से लोग मरते हैं परमेश्वर की सेवकाई करने के बाद। Yesterday 4 Christians were killed in North India. और कल जो 4 मसीह लोगों को हत्या किया गया नॉर्थ इंडिया में। One was only 16 years old. और एक जो लड़का है वो केवल 16 साल का था। One was 18 years old. और एक 18 साल का था। Then 2 were 20 years old. और 2 जन वो 20 साल के थे उस समय। They were very young. उन लोग बहुत ही जवान थे। Some group of anti-Christians went and they told them, you became Christian, you should stop worshipping Jesus. और कुछ प्रकार के लोग मसीह विरोधी के लोग ने कहा जाकर कि तुम लोग को परमेश्वर की महिमा आराधना करना बंद करना होगा। This young man said, no, we will not stop worshipping Jesus. और ये जवान लोग ने कहने लगे कि नहीं हम परमेश्वर की आराधना करना बंद नहीं करेंगे। They said, if you don't worship Jesus, we are going to kill you. उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग परमेश्वर की आराधना को बंद करना बंद नहीं करेंगे तो हम लोग हत्या कर देंगे तुम लोग। They say, whatever you do, we will not stop worshipping और Jesus. उन्होंने कहा कि तुम लोग कुछ भी कर लो लेकिन हम परमेश्वर की आराधना करना बंद So नहीं these करेंगे। people got angry. तो इन लोग गुस्सा करने लगे। So one day they made a plan. और एक दिन उन्होंने प्लानिंग बनाया। When the church service was going on, जब कलीसिया की सर्विस चल रहे थे उस समय, yesterday, कल ही, this group of people went to that church. और उस कलीसिया में ये जो ग्रुप के लोग हैं उन लोग गए वहाँ पे कलीसिया में। And they caught about 8 young men. और कहीं 8 जनों को उन्होंने पकड़ लिया उस समय। And they said, we want to talk to you. और उन्होंने कहा कि हम तुमसे बात करना चाहते So हैं। they took these 8 Christians on their car. तो अपने कार में लोग 8 जनों को लेके गए। They said, we want to talk to you and our leader is calling you to talk. उन्होंने कहा कि हम तुम लोगों से बात करना चाहते हैं, हमारे लीडर आपसे बातचीत करना So all चाहते हैं। these 8 young men, they went. तो ये 8 जन सभी लोग गए वहाँ पे। And as they drove and drove, they took them into the jungle. जैसे उन लोग गाड़ी को चलते जा रहे थे उन लोग जंगल की ओर गए। Inside their cars, they had swords and sticks and weapons. और कार के अंदर उनके पास तलवार हथियार थे सब प्रकार के। And when they got down from the car, जब कार से अंदर उतरे, and these 8 young men knew that these people are going to kill them. और ये जो 8 जन लोग थे उन लोगों को पता था कि उन लोग हमें हत्या करने वाले हैं। Out of that 8 young men, 4 of them escaped. और 8 जन में से 4 जन ने भाग गए वहाँ से। They escaped. उन लोग छिप गए वहाँ से। But 4 could not escape. लेकिन जो 4 जन थे उन लोग ने भाग नहीं सका। They caught these 4 young men. और उन लोग ने वो 4 जनों को पकड़ लिया उस समय। 2 were 16 years old and 2 were 18 years old. और दो जन 16 साल के थे और 2 जन 18 साल के And थे। they gave them the chance to say, well, I don't want to worship Jesus. Jesus is not God. और उन लोगों को एक मौका दिया गया कि तुम लोग कहोगे कि परमेश्वर यीशु मसीह खुदा नहीं तो हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। But these 4 young men said, no, nothing doing. We will not say that. We will not stop worshiping Jesus. और ये 4 जनों ने कहा कि नहीं हम परमेश्वर की आराधना करना कभी भी बंद नहीं करेंगे। And they caught them and they killed these 4 Christians yesterday. और कल ही 4 जनों को पकड़ के उन लोग ने मार दिया। Now that is not a sin unto death. वो जो है वो मृत्यु की और पाप नहीं है। That sin was a glorious sin. That death was glorious in the sight of the Lord. जो वो मृत्यु थे वो परमेश्वर की आंखों के सामने बहुत ही महिमाजनक था उस समय। They gave their life for the cause of Christ. उन्होंने परमेश्वर को यीशु मसीह के लिए अपने जान को दिया। So just because somebody died young does not mean it is a sin unto death. जवान के समय में अगर उन लोग मर जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग पाप की वजह से मरे। Only that person who lived that life and only God knows
knows what is that sin unto death. केवल वही व्यक्ति को पता रहेगा कि जिस प्रकार का जीवन वो जी रहे हैं और परमेश्वर को पता रहता है। You and I cannot pinpoint upon a certain individual and say that fellow died because of his sin. और कुछ लोगों के ऊपर हम उंगली उठा के नहीं कह सकते कि ये जो व्यक्ति वो पाप की वजह से मरा। God knows him, परमेश्वर पता है and that particular individual will know. और उस व्यक्ति को पता रहेगा। But from the Bible we can say लेकिन बाइबल से हम कह सकते हैं a fruitless Christian will die a sin unto death. और जो बिना फल के जो मसीह लोग हैं उन लोग उस प्रकार से मरेंगे जो पाप की और जो मृत्यु है। A Christian who plays games with God and make a mockery with God by lying to God on and on and on and on will die. जो लोग परमेश्वर के ऊपर उन लोग मजाक उड़ाते हैं या फिर परमेश्वर से उन लोग पश्चाताप नहीं करते, लगातार पाप करते आते हैं, उन लोग भी मरेंगे। A Christian who will live in an incest fornicating relationship will die. और ऐसा जो व्यक्ति लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो गलत संबंध रखते हैं, उन लोग भी मरेंगे। So what is this incest relationship? और उस प्रकार का संबंध क्या है? Let me tell this thing to you openly. और ओपनली इस समय मुझे ये कहने दो। Apostle Paul writes this in the Bible. और पौलुस ये बाइबल में लिखता है, There was a young man, there was a man and his wife died. और ऐसा एक व्यक्ति था जिसका पत्नी मर चुका था। And so he married another woman. तो उन्होंने क्या किया, अलग औरत को उसने शादी किया। But this man had a son from the first wife. लेकिन इस व्यक्ति का एक संतान था, अपने पहली जो उसकी जो पत्नी थी उससे एक संतान था। So this boy who was born to this man was a teenager. और ये जो Or whatever age his age is. और उसका Was a young man. उसका जो संतान था वो बहुत ही जवान था उस समय। And so he stayed in the same house. और वो भी वही एक ही घर में वो रुके। But लेकिन he looked at this woman who was not his mother but his father's wife. लेकिन उस जवान आदमी ने देखा कि जो उसकी जो अपनी मम्मी नहीं थे उसको उसने देखने लगी। He began to look at her with a lustful eyes. और पूरे लालसा से उसने देखने लगे। And he was having a sexual relationship with his father's wife who was not his mother. और उसकी जो पिता की जो पत्नी के साथ उसने गलत संबंध बनाया जो अपने मम्मी नहीं थे उस समय। It was not his mother, वो अपनी मम्मी नहीं थी, but then legally it is almost like his mother. लेकिन उस प्रकार अगर हम देखें तो शायद उसकी मम्मी जैसी थी। It was a dirty, wicked, evil sin. और ये बहुत ही खराब पाप था। And he was given to the devil so this flesh can be destroyed. तो उस समय उसको शैतान को दिया गया था कि उसकी जो शरीर वो नष्ट हो So सके। a sin of incest is a sin unto death. तो उस प्रकार के जो पाप है वो मृत्यु की ओर है। So a fruitless Christian will have a sin unto death. और जो बिना फल के जो मसीह लोग होते हैं उन लोग का भी जो उन लोगों को भी मृत्यु मिलेगा। A Christian who will play mockery with God, lying over and over again with God against God, will have a sin unto death. और जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध उन लोग खराब काम करेंगे, बिना क्षमा नहीं मांगे, उन लोगों को भी मृत्यु का दंड मिलेगा। परमेश्वर के विरुद्ध झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाले लोग, उन लोगों को भी दंड मिलेगा। परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध। A Christian who will live a sin of incest will have a sin unto death. और जो लोग गलत संबंध को रखते हैं उन लोगों को भी मृत्यु का दंड मिलेगा। And the fourth is, in spite of chastisement, if that person does not repent and live a continual sinful life, will have a sin unto death. और चौथा जो है, परमेश्वर उन लोगों को ताड़ना देने के बाद अगर उन लोग क्षमा नहीं मांगते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध लगातार पाप करते हैं, तो उन लोग का भी मृत्यु का दंड होगा। These are the four sins that is sin unto death. और ये जो चार पाप है जो मृत्यु की ओर है। There may be others who may find some more, but I do not know. शायद लोगों को और भी शायद मिल सकता है, मुझे नहीं मालूम। So these four are a sin unto death. लेकिन ये जो चार पाप है जो मृत्यु की ओर है। But there are sin that is not unto death. लेकिन कुछ प्रकार के पाप है जो मृत्यु की ओर नहीं है। Those sins are when a person sins and he gets convicted and he repents unto God, it is a sin not unto death. तो उस प्रकार के जो लोग हैं जो पाप करते हैं लेकिन पश्चाताप करते हैं, उस प्रकार के पाप मृत्यु की ओर नहीं है। The very reason that you and I are still alive, it's because God continues to forgive you and me every time we sin and confess our sin and repent of our sin. इसी कारण आज तक हम जीवित हैं क्योंकि हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर हमें लगातार क्षमा करता है। Hallelujah. हालेलुया। But let us not take God's forgiveness for granted. लेकिन परमेश्वर की जो क्षमा है उसको हमें साधारण से नहीं लेना है। Let us try to live a holy life. लेकिन हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। As much as possible, let us try to please the Lord with all our life.
जितना हो सके हमारे जीवन से हमें परमेश्वर को प्रसन्नित करना There चाहिए। is great joy and peace in living a holy life, dear अगर friends. हम पवित्र जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में अद्भुत खुशियाँ होंगी, There is a great joy in being a fruitful और Christian. अगर हम फल लाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत ही खुशियाँ होंगी। There is a great joy in living a holy Christian. अगर हम पवित्र जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में बहुत ही आनंद होंगी। There is a great joy in living a life of God-pleasing Christian. अगर हम परमेश्वर को हमेशा प्रसन्नित करने वाले जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में आनंद हमेशा रहेंगे। Let us ask the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से पूछना है, Holy Spirit, fill me with your Holy Spirit पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से हमें मुझे भर दीजिए, and help me to glorify your name. और मुझे आप मदद करता कि आपके नाम की महिमा कर सकूं, And give me the power to overcome sin and temptation. और मुझे आप मदद करता कि मैं परीक्षाओं का ताकि अतिक्रम कर सकूं। Oh dear friend, God will bless you with that. मेरे प्रियो, आप परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। Amen. आमीन। When we live in such a life, जब हम उस प्रकार से जिएंगे तो in harmony with God, परमेश्वर के सम्मुख in harmony with His और Word, परमेश्वर के वचन के अनुसार filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा में भरते हुए God will give us the power to overcome sin and temptation. परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा ताकि हम पापों का परीक्षाओं का अतिक्रम कर सकें। And if you do sin, अगर आप पाप करते हैं immediately confess your sin तुरंत आपको क्या करना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए and repent of your sin, और पाप से आपको मन फिराना है, because that is a sin not unto death. कि वो पाप है जो मृत्यु की ओर नहीं है। Amen. आमीन। As long as we live on this earth, जितना दिन तक हम इस संसार में जिएंगे, let us live for the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Shall we pray? इसमें हम प्रार्थना करें। Our dearest loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह, we thank you for your loving kindness and tender mercies. आपकी दया, आपकी प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। It is because of your mercy that we are not consumed, O God. आपकी दया की वजह से प्रभु यीशु मसीह आज तक हम नष्ट नहीं हो प्रभु It is यीशु मसीह। because of your forgiveness that we are still alive. आपके क्षमा की वजह से प्रभु यीशु मसीह आज तक हम जीवित हैं। We thank you that you love us and you forgive us. हमको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं, हमें क्षमा करते हैं। Help us to live a holy life. हमें मदद कर पहुंची पवित्र जीवन जीने के लिए। Lord, today fill us with your Holy प्रभु Spirit यीशु मसीह आज हमें पवित्र आत्मा से भरें and help us to be fruitful in our Christian walk. और हमारी मसीह चाल चलन में हमें फल लाने में मदद कर प्रभु यीशु Help मसीह। us not to be a wasted Christian. हमें मदद करता कि हम एक खराब मसीह ना जी सके प्रभु So जी। God, we pray that we may never become adamant and hardened in our heart against you, O प्रभु God. यीशु मसीह हमें मदद करता कि हम कभी कठोर वाला दिल वाला हम ताकि मसीह ना बने। We thank you that you love us so very much हमको धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके अद्भुत प्यार के लिए, and that you are tender and merciful and compassionate towards और us. हमेशा आप दयालु हैं, हमेशा आप कृपालु हैं प्रभु यीशु मसीह। Oh God, हे प्रभु, we pray now that you will bless everyone gathered in our church right now हम here. प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जितने सारे इकट्ठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह हर जन को ब्लेस कर And पहुंचे, for all our brothers and sisters watching us online right now, और हर जो भाई बहन प्रभु यीशु पिता हमें इस समय ऑनलाइन में देख रहे हैं, Lord, we pray that you will bless them in a special way. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अद्भुत तरीके से उन लोग को आशीष करे प्रभु Put जी। an edge of protection around all of us, O God. उन लोग के चारों ओर पिता रक्षा करके रखे प्रभु जी। And if there is anyone who is sick, heal them, O God, in the Lord Jesus' name. हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई यहाँ पे बीमार है प्रभु जी, आपकी पवित्र यीशु मसीह के नाम से उन लोगों को चंगाई दे प्रभु जी। O Lord, we pray that you will not allow any coronavirus to come close to your children, O God. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप अनुमति ना दे ताकि उन लोगों के जीवन में कोरोना वायरस आ सके, None of your children, O Lord, will come in contact with the ताकि आपके coronavirus. कोई भी बच्चे लोग कोरोना वायरस से अतिक्रम ना हो सके प्रभु जी। None of them who are watching us and joining us online with us, O God, will come in contact with coronavirus. जो इस समय हमें देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के जीवन में कोरोना वायरस ना आ सके। None of us, O God, here in our church hall right now will come in contact with coronavirus. हमारे कलीसिया में जितने सारे लोग हैं प्रभु जी, किसी के पास तक ये कोरोना आए ना आ सके प्रभु जी। Oh Lord, we also pray for our village, O God, that not one person in our village will be affected with हमारे coronavirus. गांव के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ताकि किसी के जीवन में कोरोना वायरस ना आ सके प्रभु जी। Lord, until now from March you have protected us, O God. और लगातार उन समयों से प्रभु जी आज तक आपने हमें रक्षा करके आए प्रभु जी। And I know that you will continue to do that in our और lives. मुझे पता है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आप लगातार करते आएंगे। Thank you that you gave us faith to believe in you. और आपको धन्यवाद प्रभु जी आपने हमें विश्वास को दिया पिता आपके ऊपर We भरोसा give रखने you के लिए। all the glory and honor. सरादर महिमा को देते हैं प्रभु We जी। give you the हम praise. आपको स्तुति देते हैं परमेश्वर पिता। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। And all God's people say, Amen. and again, Amen. and again,
Amen.